राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों को फिर थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 16 जिलों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं आंधी चल सकती है। साथ ही कुछ जगह गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर राजधानी जयपुर में बाड़मेर जैसलमेर से भी ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। और मौसम का हाल जानते हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों का, और हमारे सहयोगी खेडली से अखिलेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, कुछ दिन राहत की सांस जरूर मिली थी बीच में 1 या 2 दिन नौतपा के बाद, लेकिन अब फिर से भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। लेकिन राहत की उम्मीद आगे भी है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जिसके चलते मौसम बदल सकता है। फिलहाल क्या हाल है मौसम के? जी चारों, आपको बताना चाहूंगा कि इस समय भीषण गर्मी का दौर चालू है और लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। अब तो केवल ईश्वर से ही उनको ये आशा है कि कब राहत की बूंदें और बारिश शुरू हो, जिससे इस भीषण गर्मी से निजात पाया जा सके। आप देख सकते हैं कि इस समय भी 1 बज चुका है, लेकिन बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवल जरूरत के समय ही लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और आवश्यक कार्य के लिए आ रहे हैं। वहीं देखा जाए तो अब मानसून 25 ही आने वाला है, जिसको लेकर लोगों को आशा है कि और कुछ दिन और सह लेते हैं, उसके बाद शायद मानसून आने के बाद इस भीषण गर्मी से छुटकारा मिल सके। और आपको बताना चाहूंगा चारों की इस समय किसानों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अब पूरा मौसम गवार जवार और जो चारे की फसल होती है जैसे बाजरा वगैरह, उसकी बुवाई का समय भी नजदीक आ चुका है। तो इसको लेकर भी किसान चिंतित है कि कब जल्दी से जल्दी बारिश हो और वो अपनी फसलों की बुवाई में जुट जाए। किसानों ने अपने ट्रैक्टर वगैरह सब संसाधन तैयार किए हुए हैं कि कब बारिश हो और कब वो अपनी बुवाई शुरू करें। जी चालू। तो अखिलेश, क्या मौसम विभाग के द्वारा फिलहाल कोई अलर्ट या फिर कोई ऐसी ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि मौसम में बदलाव हो सकता है आज या कल में अलवर में? जी, मौसम विभाग के द्वारा ये लगातार अपडेट किया जा रहा है कि अति शीघ्र 1-2 रोज के अंदर आंधी तूफान और तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है कि कहीं कहीं तेज बारिश भी होगी, अंधड़ तूफान भी आ सकता है। उसको लेकर गवर्नमेंट ने भी अपनी एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है कि इस अंधड़ तूफान से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। और मौसम विभाग लगातार ये अपडेट दे रहा है कि 1-2 दिन में मानसून राजस्थान में प्रवेश करके और सारे जिलों को सभी जगहों को झमाझम करने वाला है। ये चारों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलवर के खेडली से हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े थे। जानकारी उन्होंने दी है कि फिलहाल मौसम की क्या हाल है अलवर में, और आने वाले दिनों में जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तब हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। और राजधानी से हमारे सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। लीलाधर, जिस तरीके से आप छाता लेकर खड़े हैं बाहर, अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी तापमान कुछ ज्यादा ही है। मौसम विभाग के अनुसार भी जो पूर्वानुमान थे आज कुछ फेल होते नजर आ रहे हैं। गर्मी, भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। 45 डिग्री के आसपास कम से कम देखा जाए तो ये तापमान देखा जा रहा है। भीषण तेज गर्मी होने के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त देखा जा रहा है, और जहाँ तक देखा जा रहा है कि ट्रैफिक यातायात है वो भी बिल्कुल सुनसान नज़र आ रहा है। और व्यापार भी कह सकते हैं कि मक्खी मारते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जो बात करें भीषण गर्मी के कारण जो आम जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और देखा जाए तो बता सकते हैं कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 7 से 9 जून के बीच दौरान तेज मेघ गर्जन आंधी व हल्के मध्यम वर्ग की बात करें बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में देखा जाए 7 और 8 जून को दोपहर बाद तेज अंधड़ आकाशीय बिजली चमकने के बाद कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। 7 जून को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की सूचना है, जैसा मौसम विभाग ने बताया है। जयपुर, अजमेर, कोटा व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघ गर्जन आदि व हल्की बारिश होने की भी संभावना है, जो कि 7 से 9 जून के बीच में दौरान कहीं कहीं भी होने की संभावना है। और आगामी 4-5 दिन जो बात करें अधिकतम तापमान की बात करें विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, लेकिन 45 डिग्री के आसपास है जो बात करें जो तापमान रहने की संभावना है। और ऐसे में देखा जा रहा है देखा जा रहा है कि
भीषण गर्मी से सूर्य देव की तपिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। पिछले दिनों जो नौतपा चला था, नौतपा टूट भी गया, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भीषण गर्मी का असर भी देखा जाएगा। और आने वाला जो मौसम है उसमें भी कुछ, जो बात करें केरल के अंदर बात करें, मानसून आ गया है, वहाँ सक्रिय हो गया है, परंतु यहाँ पर 25 जून के आसपास है। जो राजस्थान के अंदर बात करें 25 जून के आसपास, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मानसून आने में। जी चालू। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लीलाधर तमाम जानकारियां देने के लिए। तो राजधानी जयपुर में फिलहाल जो तापमान है वो 40 डिग्री दर्ज किया गया है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद राजधानी जयपुर में मेघ गर्जन हो सकता है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, संभावना है। और अब सीधा लिए चलते हैं अजमेर। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह आमेरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बात करें तापमान की तो इस वक्त क्या तापमान है अजमेर में, और जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अलर्ट जारी किया है अजमेर के लिए भी? जी चालू, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, अजमेर में फिलहाल तापमान है जो 40 से लेकर 44 डिग्री तक लगातार बना रहता है। और इस भीषण गर्मी और लू के कारण लोग बाग कहीं ना कहीं अपने घरों से निकलना कम पसंद कर रहे हैं। अति आवश्यक काम होने पर ही लोग बाग घर पे निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं छतरी या फिर जो साफी होती है, दुपट्टा होता है, उसका प्रयोग करते हुए यहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अस्पताल की बात करें तो चारों अस्पतालों में भी गर्मी को लेकर लू और डायरिया के मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक दो दिन पहले जो रात को बरसात हुई उसके कारण कहीं ना कहीं गर्मी और बढ़ गई, और यदि जल्द ही मानसून या पश्चिमी विक्षोभ आएगा और बारिश नहीं होगी तो तपती गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलती है। लोग बाग जो लू के जो थपेड़े हैं उससे लेकर कहीं ना कहीं परेशान है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भाई, जो तपती लू है, धूप है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग बाग घर से आने जाना कम हो रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, धूप बहुत ज्यादा हो रही है आजकल। दोपहर की जो धूप है तो आना जाना कम हो रहा है। लोग अपने ऑफिसों में काम काज में नहीं जा रहे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आमजन है धूप से बहुत पीड़ित है, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा आया है। हमें पेड़ लगाकर धूप को कम करने के लिए पेड़ लगाने चाहिए सभी को, ऐसा हमारा मानना है। अस्पतालों में देखे जाए तो मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए देखो, अस्पतालों के लिए उनमें छुट्टियां सबकी कैंसिल करके डॉक्टरों को लगाना चाहिए, तो ज्यादा जांच करनी चाहिए। जो सबकी धूप का असर है वो इस बार तापमान काफी, वो 40 से 45 के लगभग जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर डॉक्टरों की छुट्टियां दे सकते हैं और लोगों को देखने के हिसाब से अस्पतालों को भी थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। चालू, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जिला मुख्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर जो है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है आना जाना, लेकिन तपती धूप के कारण ये पूरा सूना पड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं लोग बाग, कहीं धूप से बचने के लिए अपने सर को ढका हुआ है, और लोग बाग इस तपती धूप में घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। और यदि निकलते भी हैं चालू तो अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, छतरी का उपयोग कर रहे हैं या साफी का उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास में एक जूस की दुकान है, लोग बाग यहाँ पर तरल पदार्थ पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि तपती धूप में लोग बाग तरल पदार्थ ही उनको राहत प्रदान करता है, और उसको मद्देनजर रखते हुए लोग बाग इस वक्त तपती धूप में जो है तरल पदार्थ पीना पसंद कर रहे हैं। और जो लू के जो थपेड़े इस वक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रहा है। जब तक पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है, बरसात नहीं होती, तब तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अजमेर में फिलहाल गर्मी अपना कहर बरपा रही है। आमजन से भी बातचीत की है, लोग अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं, घर से बाहर सिर्फ जरूरी काम के लिए ही निकलते हैं। तो तेज गर्मी ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। और बांसवाड़ा का भी रुख कर लेते हैं, सहयोगी कुलदीप गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल क्या टेम्परेचर है आज बांसवाड़ा में? देखिए, मैं अभी उदयपुर रोड पर खड़ा हूँ और बांसवाड़ा में भी 40 डिग्री का तापमान है। और भाई करीब 1 घंटा और 2 घंटे के बाद, करीब 2 बजे के बाद में ये तापमान बढ़कर 40 से बढ़कर 45 डिग्री और 43 डिग्री के पार होने वाला है, और शाम तक होते होते 44 डिग्री के पार होने वाला है। बांसवाड़ा में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है, सिक्योर कंपनी को विद्युत विभाग का काम दे रखा है, जो बांसवाड़ा में सवेरे से आज बांसवाड़ा के कई क्षेत्रों में लाइटें बंद है, की वजह से लोगों में खासी नाराजगी है और काफी गुस्सा भी है। गुस्सा इस बात का है कि जो गर्मियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में लाइटें चली जाती है, उसको लेकर लोगों में खासा नाराजगी देते जा रही है, और सवेरे सवेरे जो लाइट चली जाती है जिसके लेकर लोगों में नाराजगी जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, हालांकि जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी कर रखे थे कि किसी तरह की गर्मी में लाइटें नहीं जानी चाहिए, लेकिन लाइटें जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पोल लगाने का काम किया जा रहा है। अब जबकि गर्मी का मौसम है, जबकि ये काम शाम के टाइम पे या पूर्व में चेतावनी दे दी गई थी, उसके पहले कर दिया जाता है, लेकिन नहीं किया जा रहा। मैं आपको बताऊं, लोग बाग यहाँ हमारे बीच में जो आए हुए हैं, मतलब ये लोग देखो, ये खड़े हैं
ये जूस पी रहे हैं, कोई कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और राहत के लिए ये बर्फ के गोले बनाए जा रहे हैं और लोगों को राहत प्रदान की जा रही है ताकि हो सके। प्रशासन के द्वारा छाया की व्यवस्था भी की गई है। जी कुलदीप, आप इन्हीं से बातचीत कीजिए। बिजली कटौती को लेकर, जल आपूर्ति नहीं होती है उसको लेकर भी इन लोग का क्या कहना है? भैया इधर आपका क्या कहना है? यहाँ आपका क्या कहना है? गर्मी के प्रशासन की क्या व्यवस्था नहीं है? अच्छी व्यवस्था रही है, लेकिन लाइटें बार बार कट रही है, इससे परेशानियां आ रही है और लोग परेशान होते हैं। बच्चे बच्ची गर्मी में घर में रुक नहीं पाते हैं और ज्यादा ही गर्मी बढ़ रही है, हद से ज्यादा गर्मी है। ये देखिए, ये खड़े हैं, जब आप अभी आए गर्मी में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत हालत खराब है, ना तो गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और गाड़ी पे बैठने पे भी दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है। अब गर्मी इतनी होती है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, फिर छाव ढूंढने लगते हैं, न तो पेड़ है न कुछ नहीं, बहुत सारी पेड़ नहीं है, छाव नहीं है। प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त नहीं है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। और खास बात यहाँ यह रही कि इस गर्मी में लाइट का जाना बड़ा लोगों के लिए घातक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बांसवाड़ा में भी आपने जाना है मौसम का हाल आज, क्योंकि राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कुछ दिन बाद मौसम बदलने की संभावना जताई गई। और चलिए अब सीधा रुख करते हैं राजसमंद का। हमारी सहयोगी विनीता पालीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनीता, आपको देखकर लग रहा है आसपास कड़ी धूप पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, क्या टेम्परेचर है आज का? जी 43-44 के आसपास अधिक टेम्परेचर है। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता सकती हूँ रोड जो बिल्कुल पूरी तरह सुनसान है, लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि आज गर्मी का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा है। जी तो क्या मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में कोई चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है? जी 2 दिन पहले जहाँ यहाँ पे राजसमंद के नादवाड़ा के अंदर और देलवाड़ा के अंदर छोटी मोटी जो हल्की बारिश हुई थी, उससे लगा था कि यहाँ पर माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़ा ठंडक बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति है कि 2 दिन बाद वापस इतनी तेज गर्मी आज देखने को मिली है कि जिसके आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल सुनसान है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी का कहर फिलहाल जारी है, लेकिन कुछ दिनों में राहत की उम्मीद नजर आ रही है।